जय माता दी दोस्तों, पूजा भजन कहानी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ अवसानी माता की बड़ी ही प्यारी कथा है माँ बेटे बहू की। देखिए, माता पर अत्याचार होने से देखिए घर में अमीरी से गरीबी कैसे आ जाती है। आप लोग इस कथा के माध्यम से सुनिए। और हाँ दोस्तों, जो लोग नए हमारे चैनल पर देख रहे हैं, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज़ नई कहानी के साथ, नई भजन के साथ आप लोगों के बीच बनी रहूं और आप लोग आनंद लेते रहें। आइए सुनाती हूँ। बोलिए अवसानी मैया की जय। एक बार की बात है, एक पति पत्नी थे और उनके एक बेटा था। तीनों बड़े ही धार्मिक थे, पूजा पाठ में बड़ी ही रुचि थी। पत्नी अवसानी माता की पूजा खूब करवाती थी, जिनकी कृपा से उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया, शादी की योग्य हो गया। घर में माता रानी की कृपा से धन ही धन भरा था। पत्नी हर बृहस्पतिवार को दुर्दुरिया चबवाती थी। जब लड़के की शादी हुई, बहू घर में आई तो बृहस्पतिवार का दिन आया। माता जी दुर्दुरिया का न्योता दी पूरे गांव में और अपनी बहू से भी बोली, बहू आज बृहस्पतिवार है, तैयार हो जा, अवसानी माई की पूजा में बैठना है। तो बहू उस दिन तैयार होकर अवसानी माई की पूजा सुनी। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया तो फिर सबको दुर्दुरिया का न्योता देकर आई और बहू से भी कहीं। तो बहू इस बार बोली, माँ जी ये क्या है, आप हर बृहस्पतिवार को पूजा की कौन सी ढोंग करती हैं, ये सब मुझे नहीं पसंद है। सासू माँ बोली, बहू ऐसा मत कहो, उन्हीं की कृपा से हम इस लायक हैं। और फिर जाके अपने पति से भी कहती हैं, ये रोज रोज पूजा करवाएंगी तो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं अच्छा लगता। धीरे धीरे ऐसे कई बृहस्पतिवार का दिन बीत गया। बहू एक दिन अपने पति से कहती है, ये तुम्हारी माता हर बृहस्पतिवार का एक नया खर्चा करती हैं, इनका कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इनको घर से निकाल देते हैं। हम लोगों के पास अब वैसे भी किसी भी चीज़ की कमी तो है नहीं, आराम से रहेंगे। ये रोज रोज की पूजा पाठ से छुट्टी मिल जाएगी। पति कहता है, लेकिन कैसे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। पत्नी बोली, मैं बताती हूँ, कल एक जगह मेला लग रहा है, वहीं ले जाकर इनको छोड़ दो। ये बूढ़ी हो गई हैं, लौटकर नहीं आ पाएंगी। दूसरे दिन बेटा अपनी माता से कहता है, माँ आज चलो आपको मेला दिखा लाएं। माता कहती है, अरे भैया मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, तुम दोनों लोग चले जाओ। लेकिन बेटा नहीं माना और ले गया। बूढ़ी माँ को मेले में छोड़कर चला आया। बूढ़ी माँ बेचारी मेले में अपने बेटे को ढूंढ रही हैं। धीरे धीरे शाम हो गई। माता जी वहीं मेले में ठहर गईं। सुबह चल पड़ी। धीरे धीरे फिर घर वापस आ गई। बूढ़ी माता को देखते ही बहू बेटे एक दूसरे को देख रहे हैं। तब तक बहू कहती है, माँ तुम कहाँ चली गई थी, आपको इतना ढूंढा गया, आप पता नहीं कहाँ चली गई। और मन ही पति पत्नी दोनों सोचते हैं कब इनके लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। एक दिन बेटा फिर माता जी से कहता है, माँ चलो कहीं घूम आते हैं। लेकर गया। इस बार माँ जी को एक जंगल में छोड़ दिया। बूढ़ी माँ अकेले जंगल में भूखी प्यासी बेटी की राह देख रही हैं। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। बहू कह रही थी, अब आज पता चलेगा कि कैसे अवसानी माई के दुर्दुरिया चबवावा थी। इधर बूढ़ी माता भी संकट में पड़ी हैं। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे अवसानी माई के पूजा करूं। तब उसी जंगल में एक औरत आती है, कहती है, बूढ़ी माँ काहे दुखी हैं, बतावा तो हम सब पूरा करब। तो सब कहानी बताई और बोली, आज अवसानी माई के पूजा है, मेरे पास न सुहागिन है, न खाने के लिए कुछ है, मैं इस जंगल में क्या करूं। तब औरत कहती है, तू आंख बंद करके बैठ जाओ। तो बूढ़ी माँ बैठ गई। अब आंख खोलती हैं तो उनके वहीं जंगल में घर दुआर गाड़ी घोड़ा सब हो गए। दाना पानी से भरा हुआ भंडार देख रही हैं और देख रही हैं सुहागिन सब आ रही हैं अवसानी माई की दुर्दुरिया में। इसी प्रकार माता जी का फिर एक नया घर बस गया। सुखी से रह रही हैं।
नौकर चाकर सब आगे पीछे हो गए। इधर बेटे बहू की कंगाली शुरू हो गई। यहाँ तक कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। एक दिन बेटे ने सोचा जाऊं देखूं माताजी कहाँ हैं, कुछ पता चलता है। तो टहलते टहलते जंगल में जाते हैं। देख रहे हैं बढ़िया महल, नौकर चाकर लगे हैं। उस दिन माता के घर पर भंडारा था, लोग जा रहे थे खाने के लिए। अब इनको नहीं पता था कि ये मेरी ही माता जी का है। सभी के मुख से औसानी माता की कृपा का गुणगान सुन रहे हैं। ये भी गए बूढ़ी माता से मिलने। बूढ़ी माँ से कहे, हे माता, हमरो कष्ट दूर करा, हम बहुत गरीब हो गए, हमरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तब बूढ़ी माँ देखी, पहचान गई, कहीं बेटा उठा, जा अपने परिवार का लेके आवा, यही रहा। तब गए अपनी पत्नी से बताए सारी बात। दूसरे दिन अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पहुंच गए माता जी के पास। पत्नी बोली, हे माता, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, जौन कहबू हम उहे करब, हमें अपने पास अपने सेवा में रखला। एक दिन बूढ़ी माँ ने पूछी, कौन सी ऐसी गलती आप लोग किए कि तोहरे सबका ये दिन देखे पड़ा। तब बेटा बहू सारी बात बतलाते हैं। कहते हैं, मुझे बहुत पछतावा है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं कहाँ चली गई हमारी बूढ़ी माता। उनके हटते ही घर में गरीबी आ गई, हम लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। तब बूढ़ी माता बोली, हम ही तो है तहार माता, तुम लोग औसानी माता का अपमान किया, इसी से ये दिन देखना पड़ा। कोई